आज हम पेडिग्री के कुछ सिंबल्स जानेंगे और उसकी डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। पेडिग्री इज अ फैमिली ट्री इन विच वी ऑब्जर्व द पासिंग ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि जो कैरेक्टर मदर में था तो यह बताओ कि नेक्स्ट जनरेशन में बेटा में आया या फिर बेटी में, और फिर बेटी में आया तो वो किस में फिर गया। तो ये हम पेडिग्री में जानेंगे। तो जनरली हम डिजीज़ के बारे में ही, यानी ट्रेट जो है, तो ट्रेट कहा गया, ट्रेट में हम जनरली नॉर्मल भी ट्रेट होते हैं और डिजीज़ भी हो सकते हैं। तो हम आज पेडिग्री में डिजीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पेडिग्री में कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि सिंबल्स कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर मेल का सिंबल है, सर्किल फीमेल का सिंबल है, ठीक है। डायमंड शेप जो होता है वो सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी इसका कोई पता नहीं कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, ओके। फिर स्क्वायर, सर्किल एंड अनस्पेसिफाइड, और सब में फिल है, खाली नहीं है। तो ये क्या कहलाना, इसको कहते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी ये अफेक्टेड है, ओके। फिर स्क्वायर एंड बीच में लाइन, सर्किल, इसका मतलब क्या हुआ, मेटिंग। फिर स्क्वायर, डबल लाइन एंड सर्किल, इसका मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, फिर देखते हैं कि एक स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर लाइन एंड सर्किल। फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये लाइन दी जाती है और सीक्वेंस के साथ लिखा जाता है कि पहली बेटी है और दूसरे में बेटा है, सीक्वेंस के साथ लिखा जाता है। तो पेरेंट्स अबव, ऊपर में, एंड चिल्ड्रेन बिलो, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले अगर बेटा है तो बेटा सीक्वेंस के साथ लिखना है, बेटी तो फिर बेटी फिर बेटा, इस तरीके से सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट लिखना है। मेल एंड फीमेल सर्कल, ठीक है, और यहाँ पर मेटिंग हुई एंड नेक्स्ट जनरेशन जो हुआ वो अफेक्टेड था, ठीक है, ये फिल कर दिया गया। तो क्या कहलाना, ये सिंबल अफेक्टेड। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड का ही सिंबल है और अफेक्टेड, मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, ओके। फिर आता है डायमंड शेप एंड इसके अंदर 5 लिखा होता है, इसका मतलब कि 5 अनअफेक्टेड, यानी कोई इसमें अफेक्टेड नहीं है, पांचों अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ओके। फिर सिंबल में कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि आधा भरा हुआ है, यानी ये मेल का आधा, फीमेल का आधा भरा हुआ, या फिर बीच में डाउट, तो ये क्या कहलाता है, कैरियर, ये सिंबल कैरियर कहलाता है, ओके। फिर कुछ सिंबल ऐसे होते हैं कि मान ली ये मेल है, लाइन फीमेल, यानी मेटिंग हुई, और यहाँ पर एक फीमेल मान ले और यहाँ पर ब्रैकेट होगा, तो ये क्या कहलाना, अडॉप्टेड, ये सिंबल अडॉप्टेड कहलाता है, ओके। फिर ट्विंस के बारे में अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्विंस तो आप जानते हैं, ट्विंस 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक एंड दूसरा डाइजाइगोटिक, ओके। मोनोजाइगोटिक में क्या होता है कि एक ओवम फर्टिलाइज्ड होता है एक स्पर्म से, फर्टिलाइज्ड, ठीक है, आगे चल करके जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज डिवीजन होते हैं और फिर ब्लास्टोमियर बनता है, ठीक है। तो
जो ब्लास्टोमियर बना तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, ओके, और दोनों से बेबी डेवलप हो गया। मान लें कि दोनों बेटी है, ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक का सिंबल क्या होगा कि यानी एक ही ओवम से 2 बेबी पैदा हो रहे हैं, ठीक है, दोनों बेटी होगी या फिर दोनों बेटा होगा। ये नहीं होगा कि एक बेटी और एक बेटा, या तो दोनों बेटा होगा या दोनों बेटी। मोनोजाइगोटिक का यही कंडीशन है। और डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, एक ओवम है, 2 ओवम रिलीज हुआ ओवरी से, एंड दोनों अलग अलग फर्टिलाइज्ड हुए स्पर्म से, अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हुए, ओके, और अलग अलग बेबी का निर्माण हुआ। तो एक बेटा एक बेटी भी हो सकता है, या दोनों बेटा हो सकता है, या दोनों बेटी हो सकती है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ बेटी ही होगी 2 या फिर सिर्फ बेटा ही होगा। तो डाइजाइगोटिक को फ्रेटर्नल भी कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस, और मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। इनका फिंगरप्रिंट सेम होता है, यानी दोनों अगर बेटी है तो दोनों का फिंगरप्रिंट सेम होगा। तो समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।